हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 पावरफुल मनी रूल्स के बारे में। दोस्तों, रात का समय है, एक छोटा सा कमरा जिसकी दीवारों पर मेहनत की निशान है। एक लड़का लैपटॉप बंद करता है, माथे से पसीना पोंछता है और खुद से पूछता है, कब तक ऐसे जीऊँगा, कब तक महीने के आखिरी दिन पैसों की चिंता करूँगा। बाहर की दुनिया में करोड़ों लोग इसी सवाल के साथ जी रहे हैं। कुछ सपने देखते हैं अमीर बनने के और कुछ चुपचाप हालात से हार मान लेते हैं। पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग मनी को समझते हैं और बाकी लोग मनी के पीछे भागते हैं। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पैसा कैसे टिकता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि अमीर वह नहीं होते जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। अमीर वह होते हैं जो मनी रूल्स को समझते हैं, और नियम जो दुनिया की हर सक्सेसफुल लाइफ की नींव है। सोचो, तुम्हारे पास हर महीने 10,000, 20,000 या लाखों रुपए आ रहे हों, लेकिन महीने के अंत में कुछ भी ना बचे। तुम दिन रात काम करते हो, लेकिन बैंक बैलेंस फिर भी खाली है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। मेहनत तो सब करते हैं, पर अमीर सिर्फ कुछ ही लोग क्यों बनते हैं। जवाब है रूल्स। हाँ, सिंपल रूल्स जो जिंदगी में पैसे का खेल बदल देते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे को बस एक टूल समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मनी एक माइंडसेट है। अगर तुम उसे सही डायरेक्शन नहीं दोगे तो वह तुम्हें डायरेक्शन बना देगा। बहुत से लोग कहते हैं जब ज़्यादा पैसे होंगे तब बचाऊंगा, लेकिन असलियत यह है कि जो थोड़ा होने पर बचाना सीखता है वही ज़्यादा आने पर मल्टीप्लाई करना जानता है। एक बार एक बूढ़े आदमी ने कहा था, पैसे को समझो नहीं तो पैसा तुम्हें समझा देगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजारी, लेकिन असली आज़ादी उसे तब मिली जब उसने सीखा कि पैसे को कमांड कैसे करना है, ना कि उसके पीछे भागना। और वहीं से शुरू हुई उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम की कहानी। आज इस कहानी में हम बात करेंगे उन 5 ज़बरदस्त मनी रूल्स की जो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाते, बल्कि ज़िंदगी का नज़रिया बदल देते हैं। ऐसे रूल्स जो तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे हर रुपये को तुम्हारा सोल्जर बनाना है, जो तुम्हारे लिए काम करे जबकि तुम सो रहे हो। सोचो ज़रा, अगर हर महीने तुम्हारा पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करे, तो अगर तुम्हारे खर्चे कंट्रोल में हो और इनकम के नए रास्ते खुलते चले जाए, तो अगर तुम अपनी हर गलती को एक नया मौका बना सको। यही वह माइंडसेट है जो एक आम इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। और याद रखना, अमीर बनने के लिए लक की नहीं, रूल्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि पैसा भाग्य से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। और जब यह 5 रूल्स तुम्हारी ज़िंदगी में उतरते हैं, तो ना सिर्फ बैंक अकाउंट बदलता है, बल्कि सोच, चांसेस और कॉन्फिडेंस भी बदल जाते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, सवाल यह है कि तुम पैसे के साथ क्या करते हो। क्या तुम उसे खर्च करते हो या उसे ग्रो करना चाहते हो? क्या तुम अपनी डिजायर्स के गुलाम हो या अपने ड्रीम्स के मालिक? क्योंकि सच्चा अमीर वही होता है जो सिर्फ पैसा नहीं कमाता, बल्कि पैसे को डायरेक्शन देता है। और यही डायरेक्शन तय करती है कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। स्वतंत्र और संघर्ष भरा, तो तैयार हो जाओ। अब वक्त है इन 5 ज़बरदस्त मनी रूल्स को जानने का। वह रूल्स जो तुम्हें सिखाएंगे कि पैसा कैसे कंट्रोल करना है, उनसे मल्टीप्लाई कैसे करना है, और सबसे ज़रूरी उसका गुलाम नहीं मालिक कैसे बनना है। कहानी अब शुरू होती है उस सोच की जो तुम्हारे बैंक बैलेंस के आगे जाती है और तुम्हें सिखाती है कि रियल वेल्थ कभी नंबर्स में नहीं होती, बल्कि माइंडसेट में होती है। चैप्टर 1 पे योर सेल्फ फर्स्ट कहानी शुरू होती है। एक आम सुबह से अलार्म बजता है। तुम जल्दी से उठते हो, काम पर जाने की तैयारी करते हो। महीने की शुरुआत है, सैलरी अकाउंट में आई है।
और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, रेंट, ईएमआई, बिल्स, ग्रोसरी, फ्रेंड्स, हैक आउट और थोड़ी सी लग्जरी सब डिडक्ट हो जाता है और फिर महीने के आखिरी हफ्ते में वही पुराना सवाल, पैसे कहाँ गए? यही वह सवाल है जो दुनिया के 90% लोग हर महीने खुद से पूछते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि 10% लोग इस सवाल को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। कैसे सिंपल है वो जानते हैं। सबसे पावरफुल रूल्स ए योरसेल्फ फर्स्ट। अब सोचो ज़रा, जब सैलरी आती है तो सबसे पहले हम किस पे करते हैं? दूसरों को, बैंक को, दुकानदार को, घर मालिक को, सबको, लेकिन खुद को नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जब तक तुम खुद को पहले पे नहीं रखोगे, तुम्हारे पास कभी कुछ बचेगा नहीं। यह रूल सिर्फ पैसे बचाने का नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट का रूल है। जब तुम अपनी इनकम में से सबसे पहले खुद के लिए कुछ अलग करते हो, चाहे 10%, 5% या 2%, तुम एक पावरफुल मैसेज देते हो खुद को और ब्रह्मांड को कि मैं अपनी ग्रोथ को सीरियस लेता हूँ। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, क्योंकि दिमाग बोलेगा अरे इतने पैसे क्या बचाए, अभी तो ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही हैं। लेकिन यही तो टेस्ट है। अगर तुम थोड़े थोड़े पैसे में खुद को पे करना सीखते हो, ज़्यादा पैसे आने पर भी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि हैबिट्स बैंक बैलेंस से नहीं, माइंडसेट से बदलती है। सोचो, जब तुम खुद को पहले पे करते हो, तो वह पैसा सिर्फ सेविंग नहीं होता, वह तुम्हारा फ्यूचर फ्रीडम फंड होता है, वह तुम्हारा एस्केप प्लान होता है। उस ज़िंदगी में जहाँ हर दिन सिर्फ बिल्स की चिंता होती है। एक दिन एक आदमी था जो हर महीने अपनी सैलरी का छोटा सा हिस्सा एक अलग अकाउंट में डाल देता था, बिना उसे टच किए। शुरू में वह रकम छोटी थी, लेकिन हर महीने वह बढ़ती गई। सालों बाद जब उसके आसपास के लोग अब भी ईएमआई का टेंशन में थे, उसके पास इतनी सेविंग थी कि वह अपने सपनों का बिजनेस शुरू कर सकता था, क्योंकि उसके एक रूल फॉलो किया था, ये योरसेल्फ फर्स्ट। यह रूल तुम्हें दो चीज़ सिखाता है, डिसिप्लिन और बीज। जब तुम पहले खुद को पे करते हो तो तुम अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करते हो, और जब प्रायोरिटीज क्लियर होती है तो लाइफ की डायरेक्शन बदल जाती है। पैसा तुम्हारा सर्वेंट बनना चाहिए, मास्टर नहीं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम कंट्रोल लोगे, और वह कंट्रोल शुरू होता है सेविंग से। पहले खर्च करने की आदत को खर्च करने से पहले सेविंग में बदलने से। याद रखो, तुम जब भी खुद को पे करते हो, तुम सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे हो, तुम चांसेस खरीद रहे हो। और चांसेस जो है तुम्हें तुम्हारों की स्ट्रेस की फ्री लाइफ देगी। वो चांसेस जो तुम्हारे डिसाइड करने का अधिकार देगी कि कब, कहाँ और कैसे काम करना है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करेगा, क्योंकि तुमने उसे सम्मान दिया, डायरेक्शन दी और समय के साथ बढ़ने का मौका दिया। यही वो पल होता है जब तुम समझोगे वेल्थ की लॉटरी या लक का खेल नहीं है, यह तो एक हैबिट्स नतीजा है। जो आज की एक प्रॉमिस करो, चाहे इनकम कितनी भी छोटी हो, हर महीने खुद को पहले पे करोगे तो तुम्हारे सपनों का पहला ब्रेक होगा, तुम्हारे फ्रीडम का पहला कदम। क्योंकि अगर तुम खुद को पहले पे नहीं करोगे तो दुनिया हमेशा तुमसे पहले पेमेंट ले लेगी, और फिर तुम रह जाओगे बस एक सवाल के साथ, पैसे कहाँ गए। लेकिन अगर तुम आज से शुरू कर दो, अगर तुम अपने हर रुपए को रिस्पेक्ट देना सीख लो, तो एक दिन वही रुपए तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाएंगे, दुनिया से और खुद से। तो अब वक्त है माइंडसेट बदलने का, क्योंकि जो खुद को पहले पे करता है वही जिंदगी से असली प्रॉफिट कमाता है। चैप्टर टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू। रात का वक्त था, अंधेरा कमरे में फैल चुका था। एक लड़का अपने लैपटॉप स्क्रीन के साथ बैठा था, आंखों में थकान और दिल में एक ही सवाल है, मैं इतना कम करता हूँ
फिर भी पास कुछ बचता क्यों नहीं। हर महीने सैलरी आती और कुछ दिनों में गायब। उसे लगता था शायद मैं मेहनत करनी होगी और काम करना होगा, लेकिन उसने यह बात नहीं समझी कि काम तुम कर रहे हो लेकिन तुम्हारा पैसा आराम कर रहा है। यही वह ट्रूथ है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब हम सोचेंगे कि सिर्फ काम करने से हम अमीर बनेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर लोग अपने पैसे को काम पे लगाते हैं। वह जानते हैं कि जब तक तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, तब तक तुम हमेशा काम के गुलाम बने रहोगे। अब सोचो, अगर तुम रोज 8 घंटे काम करते हो तो तुम्हारा पैसा 24 घंटे क्यों नहीं काम करता। पैसा थकता नहीं, सोता नहीं, कंप्लेन नहीं करता, बस उसे डायरेक्शन चाहिए और डायरेक्शन देने वाला तुम हो। जब तुम अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो या रियल इस्टेट हो या कोई स्किल बेस्ड बिजनेस हो, या मल्टीप्लाई होना शुरू करता है। लेकिन यहाँ एक इमोशनल ट्रूथ छिपा है। बहुत से लोग पैसा इसलिए नहीं इन्वेस्ट करते क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर कहीं खो ना जाए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है जो पैसा तुमने इन्वेस्ट नहीं किया वो भी वैसे भी खो रहा है। हर दिन हर महीने इन्फ्लेशन के रूप में वह चुपचाप वैल्यू खो रहा है, जबकि तुम सोच रहे हो कि वह सेफ है। अमीर लोग रिस्क नहीं डालते, वह उसे कैलकुलेट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है रिस्क को समझना डर से भागने से बेहतर है। जब तुम अपने पैसे को काम पर लगाते हो तो तुम उसे एक मिशन देते हो, ग्रो एंड कम बैक विथ फ्रेंड्स। और यही वेल्थ बिल्डिंग की शुरुआत होती है। हर नोट जो तुम्हारे पास है वह एक छोटा वर्कर है। अगर तुम उसे खर्च कर देते हो तो वह वर्कर मर जाता है, लेकिन अगर तुम उसे इन्वेस्ट करते हो तो वह तुम्हारे लिए वर्कर्स पैदा करता है। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक, जहाँ एक छोटा कदम समय के साथ बड़ा एम्पायर बन जाता है। एक कहानी सुनो। एक ऑर्डिनरी आदमी था जिसने हर महीने सिर्फ 2000 रुपये इन्वेस्ट किए। उसे लगा इतना थोड़ा क्या फर्क डालेगा, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। सालों तक कंसिस्टेंसी रखी, वह करोड़ों में खेल रहा है क्योंकि उसने पैसे को सोने नहीं दिया, उसने उसे काम पर रखा। दूसरी तरफ लाखों लोग हैं जो सारा दिन मेहनत करते हैं लेकिन उनका पैसा उनके लिए कुछ नहीं करता। वो सोचते हैं अभी तो ज़्यादा नहीं है, इन्वेस्ट बाद में करेंगे, पर बाद में कभी आता नहीं क्योंकि पैसे को काम पे लगाना कोई लग्जरी नहीं, यह सर्वाइकल स्ट्रेटजी है। तुम्हारा यह हर रुपया एक सोल्जर है। अगर तुम उसे खर्च कर दोगे वह मर जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे सही जगह भेजोगे वह तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेगा, तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम की लड़ाई। और एक दिन जब तुम आराम से काफ़ी पी रहे होगे, तुम्हारा पैसा दुनिया भर में काम कर रहा होगा। क्वालिटी, फैथफुली, टायरलेसली। लेकिन याद रखना, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की नहीं होती, नॉलेज की भी होती है। जब तक तुम फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सीखोगे तब तक तुम किसी और के सिस्टम में फंसे रहोगे। और सिस्टम का रूल सिंपल है, जो समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो सिर्फ काम करता है। तो आज खुद से एक प्रॉमिस करो, अब मैं अपने पैसे को भी इतनी मेहनत कराऊंगा जितनी मैं खुद करता हूँ। क्योंकि तुम्हारा पैसा तभी लॉयल बनेगा जब तुम उसे रिस्पेक्ट देना शुरू करोगे। उसे सिर्फ बैंक में बंद रख कर मत सड़ाओ, उसे बाहर भेजो, उसे बढ़ने दो, उसे मल्टीप्लाई होने दो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि तब तक तुम्हें एहसास होगा कि तुम पैसे के लिए सही, पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है। यही है असली फ्रीडम, क्योंकि जो इंसान अपने पैसे को काम पर लगाता सीख जाता है वह कभी अकेला नहीं काम करता, उसके साथ काम करता है समय, कंपाउंडिंग और किस्मत खुद। और तब शुरू होती है वह ज़िंदगी जहां हर सुबह तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए उठता है और तुम सिर्फ एक बात सोचते हो, अब मैं अपने ड्रीम्स पर काम कर सकता हूँ।
क्योंकि मेरा पैसा मेरे लिए ऑलरेडी काम कर रहा है। चैप्टर 3 कंट्रोल योर डिजायर्स नॉट जस्ट एक्सपेंशन। सुबह की ठंडी हवा में सड़क पर एक लड़का चल रहा था, हाथ में फ़ोन, कान में ईयरफोन्स और दिमाग में एक ही ख्याल, यार अगला फ़ोन लॉन्च हो गया है, बस यही ले लो, फिर सब सेट हो जाएगा। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज़ कह रही थी, क्या सच में तू अपने पैसों का मालिक है या बस अपनी चाहतों का गुलाम? जिंदगी में हर इंसान कमाता है, पर बहुत कम लोग बचा पाते हैं, और उससे भी लोग मल्टीप्लाई कर पाते हैं। वह वजह क्या है? एक्सपेंसेस नहीं, डिजायर्स है। क्योंकि खर्च को तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन चाहो तो अगर कंट्रोल करना नहीं सीख लेते हो, पैसा चाहे कितना भी हो काफ़ी नहीं होगा। देखो, पैसा खत्म नहीं होता, डिजायर्स खत्म नहीं होते। आज नया फ़ोन चाहिए, कल का फिर बिगर हाउस, फिर लग्जरी वैकेंस, और फिर वही साइकिल रिपीट। यह कभी ख़त्म नहीं होती, और इसी ट्रैप में फंसकर इंसान मेहनत करते करते थक जाता है, पर आज़ाद नहीं होता। सवाल यह नहीं कि तुम कितना कमाते हो, सवाल यह है कि तुम अपनी डिजायर्स को कितना कंट्रोल करते हो। क्योंकि सच्चाई यह है कि बार जब तुम अपने इम्पल्सिव डिजायर्स और खर्च करते हो, तो तुम अपने फ्यूचर को बेच देते हो, उस फ्रीडम को जो तुम्हें बिना एक्सप्रेस के जीने का मौका देती है। सोचो, जब तुम कोई चीज़ सिर्फ दिखावे के लिए खरीदते हो, तो असल में तुम उस चीज़ के मालिक नहीं होते। वह चीज़ तुम्हारी मालिक बन जाती है। वह तुम्हें कंट्रोल करती है, तुम्हें डिजाइन करती है। जबकि असली रिच वो है जो जानते हैं कि मैं अपनी नीड्स का मास्टर हूँ, ना कि अपनी वाट्स का स्लेव। एक बार एक आदमी से पूछा गया, तुम्हारे पास इतनी दौलत कैसे आई? उसने कहा, मैंने अपनी डिजायर्स को उतना छोटा रखा जितना मेरी इनकम से मैनेज हो सके, और अपनी इनकम को उतना बढ़ा दिया कि वो मेरी ड्रीम्स को मैनेज कर सके। यही बैलेंस ही अमीरी का असली फार्मूला है। इमोशंस स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा ट्रैप है। जब तुम स्ट्रेस में होते हो, तो ऑनलाइन शॉपिंग हैप्पीनेस का इन्फ्लूजन देती है, लेकिन वो हैप्पीनेस टेम्परेरी होती है और रिग्रेट परमानेंट। हर बार जब तुम कोई इम्पल्सिव खर्चा करते हो, तुम अपने बैंक बैलेंस से नहीं, अपने फ्यूचर से पेमेंट करते हो। डिजायर्स को कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि हैप्पीनेस चीज़ों से आती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हैप्पीनेस तब आती है जब तुम्हारे पास चांसेस होती है, और चांसेस आती है कंट्रोल से। जब तुम चाहो तो खरीद लो सको, लेकिन मजबूरी में नहीं खरीदो। यह असली फ्रीडम है। अमीर बनने का मतलब लग्जरी लेना नहीं, अमीर बनने का मतलब लग्जरी को ज़रूरत ना मानना है। क्योंकि जब तुम अपने डिजायर्स पर जीत पाते हो, तब तुम अपने पैसे को कंट्रोल करते हो, और जब तुम अपने पैसे को कंट्रोल करते हो, तब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में होती है। एक लड़का था जिसने अपनी इनकम का 70% खर्च कर दिया, सिर्फ दिखावे के लिए। ब्रांडेड शूज, गैजेट्स, पार्टीज, सब कुछ। कुछ साल बाद उसके पास यादें तो थी, लेकिन बैंक बैलेंस खाली था। वही उसका दोस्त जो हर महीने अपनी इनकम का हिस्सा इन्वेस्ट करता था, आज उस पैसे से अपना बिजनेस चला रहा है। एक ने अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल रखा, दूसरे ने डिजायर्स को खुद पर कंट्रोल करने दिया। फर्क बस इतना था कि पर नतीजा ज़मीन आसमान का था। कभी कभी नतीजे का मतलब खरीद लेना नहीं होता, जीतने का मतलब रोक लेना होता है। जब तुम अपनी एक चाहत को कंट्रोल करते हो, तुम अपने सपनों और करीब पहुंच जाते हो। क्योंकि हर बार जब तुम किसी अननेसेसरी चीज़ पर खर्च नहीं करते, तुम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम खरीद रहे होते हो। ज़िंदगी में वो दिन सबसे खूबसूरत होता है जब तुम किसी चीज़ को देखकर सोचो, मैं इसे खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं। उस दिन तुम समझोगे कि तुम रिच बन चुके हो, भले ही अकाउंट बैलेंस कुछ और कहे।
क्योंकि असली बिजनेस रिचनेस माइंडसेट में होती है, चीज़ों में नहीं होती। तो आज से याद रखो, पैसा बचाना नहीं चाहते हो, कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि एक्सपेंस कभी प्रॉब्लम नहीं होता, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स होती है, और जो डिजायर्स को जीत लेता है वही दुनिया को जीत लेता है। क्योंकि सच्ची वेल्थ वो नहीं जो बैंक में है, सच्ची वेल्थ वो है जो तुम्हारे डिसीजंस में है। जब तक तुम कह सको मैं अपने पैसों का मालिक हूँ, अपने इमोशंस का भी, और उस दिन तुम समझोगे मनी डंजट कंट्रोल यू, यू कंट्रोल द मनी। और यही वह पल है जब तुम्हारी ज़िंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल से उठकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ती है। चैप्टर 4 लर्न बिफोर यू अर्न। रात के 2 बजे थे। एक छोटा कमरा जिसके कोने में एक टेबल लैंप जल रहा था। एक लड़का किताबों के बीच बैठा था। आंखों में थकान थी लेकिन दिल में आग थी। वो अपने फ़ोन पर मोटिवेशनल वीडियोज देख रहा था, हाउ टू गेट रिच फास्ट, लेकिन कुछ अंदर से फुसफुसा रहा था, तो शॉर्टकट ढूंढ रहा है, रास्ता नहीं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं जब कमाना चाहते हैं पर कोई सीखना नहीं चाहता है, जब सक्सेस चाहते हैं पर कोई समझना नहीं चाहता कि सक्सेस आती कैसे है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है। लोग सोचते हैं कि अर्निंग पहले आती है, लर्निंग बाद में, जबकि सच्चाई यह है उलट है। जो पहले सीखता है वही बाद में सब कुछ कमाता है। सोचो जरा, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपये भी आ जाए लेकिन तुम्हें पैसे का नॉलेज ना हो तो क्या होगा? कुछ महीनों में सब खत्म हो जाए, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, उसे संभालना और बढ़ाना आसान नहीं। वो आर्ट सिर्फ लर्निंग से आता है। हम सब स्कूल में नंबर्स पढ़े लिखे, किसी ने हमें कभी नहीं सिखाया कि नंबर्स को मैनेज कैसे करना है। हमें सिखाया गया डिग्री कमाना, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया कि वेल्थ कैसे बनती है। और यही वजह है कि एजुकेटेड लोग भी कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसे रहते हैं, क्योंकि नॉलेज किताबों में नहीं, अंडरस्टैंडिंग में होती है। कमाने की जल्दी मत करो, पहले समझो कि पैसा कैसे चलता है, कहाँ बहता है, कहाँ फंसता है, और वहाँ मल्टीप्लाई होता है। जब तुम पैसों का सिस्टम समझ दोगे तब सिस्टम तुम्हारे लिए काम करने लगेगा, और वह दिन होगा जब तुम पैसे के पीछे नहीं भागोगे, पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। एक कहानी सुनो। एक लड़का था जिसने ग्रेजुएशन के बाद तुरंत जॉब पकड़ी, हर महीने पैसे कमाए, खर्चे किए और सालों तक मेहनत करता रहा। दूसरी तरफ उसका दोस्त था जो कमाने से पहले सीख रहा था, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस स्किल्स। कुछ सालों बाद जब पहला लड़का सैलरी पर डिपेंड था, दूसरा लड़का अपने नॉलेज पे पैसिव इनकम कमा रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने पहले कमाया फिर पछताया, दूसरे ने पहले सीखा फिर कमाया। हर बार जब तुम किसी चीज़ को सीखे बिना शॉर्टकट से करने की कोशिश करते हो, तुम अपने ग्रोथ का रास्ता छोटा करते हो। क्योंकि बिना नॉलेज का पैसा ऐसे है कि बिना स्टीयरिंग का कार तेज चलेगा लेकिन क्रैश जरूर करेगा। सीखना बोरिंग लग सकता है, स्लो लग सकता है, लेकिन यही प्रोसेस तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। जब तुम किसी स्किल्स, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की डेप्थ समझते हो, तब तुम किसी और के एडवाइस डिफेंस नहीं रहते, तुम खुद डिसीजन लेने लगते हो। और यही वह पल है जब तुम्हारा फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो। आज की दुनिया में नॉलेज सबसे बड़ी करेंसी है। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन कोई सीखना नहीं छोड़ता, वही हमेशा आगे रहता है। क्योंकि मनी हमेशा यहाँ फ्लो करती है जहाँ नॉलेज और क्लैरिटी होती है। कभी कभी लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है सीखने का, लेकिन सच्चाई यह है कि जो आज टाइम नहीं निकालता सीखने का, कल उसे टाइम निकालना पड़ता है पछताने का। हर दिन, हर महीने तुम्हें या तो ग्रोथ मिलती है या इग्नोरेंस की सज़ा। तो अगली बार जब तुम भी किसी अपॉर्चुनिटी को देखो
सबसे पहले खुद से पूछो क्या है इसे समझता हूँ, अगर नहीं तो रुक जाओ, सीखो और फिर तुम मूव करो, क्योंकि लर्निंग तुम्हें लॉस से बचाती है और लॉस तुम्हें फिर से लर्निंग की तरफ ढकेलता है। फ़र्क सिर्फ यह है कि तुम पहले अपनाओ या बाद में भुगतो। हमेशा याद रखना, पैसा टेम्पररी है लेकिन नॉलेज परमानेंट। पैसा खो भी गया तो वापस आ जाएगा, लेकिन जो सीखा है वह हमेशा साथ देता रहेगा। वह तुम्हारे हर डिसीजन को मजबूत बनाता है, हर गिरावट से उठने का कवरेज देता है। और जब तुम नॉलेज के में इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट हर साल बढ़ाता है, कंपाउंड होकर तुम्हारे कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और बैंक बैलेंस में दिखता है। तो आज से यह तय करो, और पहले सिखाऊंगा फिर कमाऊंगा, क्योंकि जब तक सीखते हो तुम सिर्फ अर्निंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो करते हो। और जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो पैसा अपने आप तुम्हारे पास आता है, रिस्पेक्ट के साथ, सेलिब्रिटी के साथ। क्योंकि अच्छी अमीरी वो नहीं जो तुम्हें कमाई है, सच्ची अमीरी वो है जो तुमने सीख कर बनाई है। और उस दिन जब तुम किसी डील को देखकर कह सको हाँ मैं समझता हूँ कि यह कैसे काम करता है, तो समझ लेना अब तुम पैसे के खेल के प्लेयर नहीं, मास्टर बन चुके हो। चैप्टर 5 डोंट रिप्लाई ऑन वन इनकम। रात का वक्त था, आसमान में चांद अधूरा था, जैसे किसी भी अधूरी ख्वाहिश। कैमरे के कोने में एक आदमी बैठा था, लैपटॉप खुला था, एक्सेल शीट सामने और माथे पर सीखने। उसने धीरे से फुसफुसाया, अगर जाग चली गई। और उसी पल एक सर्द सच्चाई उसके अंदर उतर गई। उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक इनकम पर टिकी हुई थी। यही तो सबकी कहानी है ना। हम सोचते हैं स्टडी स्टडी जॉब मतलब सिक्योर्ड लाइफ, हर महीने सैलरी आएगी, बिल्स भरेंगे, ईएमआई देंगे, थोड़ा बचाएंगे और सब ठीक रहेगा। लेकिन ज़िंदगी कभी प्रेडिक्ट नहीं होती। एक मार्केट क्रैश, एक कंपनी डिसीजन या एक मेडिकल इमरजेंसी, और वह सिक्योर लाइफ अचानक हिल जाती है। असल सच्चाई यह है जो सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड करता है, वह रिस्क पर डिपेंड करता है। क्योंकि एक इनकम कोई सेफ्टी नहीं देती होती है, वह सिर्फ इल्यूजन होती है। और जब वह इल्यूजन टूटती है तो इंसान समझता है कि सिक्योरिटी कभी जॉब से नहीं, स्किल और मल्टीपल सोर्सेज से आती है। देखो, दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक कॉमन रूल होता है, नेवर रिलाई ऑन वन इनकम। क्योंकि वह जानते हैं कि अगर एक सोर्स बंद हुआ तो दूसरा चलना चाहिए। जैसे नींद का फ्लो, एक रास्ता रुक भी जाए तो पानी दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। पैसा की ऐसा ही होना चाहिए। पर समस्या यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग पूरी एनर्जी एक ही जगह पर खर्च कर देते हैं। जॉब, सैलरी, प्रमोशन, बस वही तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन अगर आज तुम एक्स्ट्रा 2 घंटे अपनी स्किल्स पर इन्वेस्टमेंट करो, तो अगर वही स्किल्स तुम्हारी सेकंड इनकम बन जा सकती है। कभी कभी लोग सोचते हैं मुझे बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आती, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन असल सवाल टाइम या एक्सपीरियंस की नहीं है, माइंडसेट का है। क्योंकि जब तुम इनकम के बारे में डिफरेंटली सोचने लगते हो तभी अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है। सोचो, अगर तुम्हारे पास 3 अलग सोर्सेज हो, या जॉब, एक इन्वेस्टमेंट और एक साइड हसल हो, कोई भी क्राइसिस तुम्हें हिला नहीं सकता। क्योंकि जब तक तुम डिफेंस नहीं इंडिपेंडेंट होते हो। एक कहानी सुनो, एक आदमी था जिसने सालों तक एक ही जॉब में सब कुछ झोंक दिया। प्रमोशन आए, सैलरी बढ़ी, लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। फिर भी एक दिन कंपनी डाउन साइजिंग में उनका नाम भी आ गया। उसी पल जब कुछ रूल रुक गया, दूसरा तरफ उसका दोस्त था जिसने जॉब के साथ साथ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और स्मॉल इन्वेस्टमेंट शुरू किए थे।
जब जॉब का दरवाज़ा बंद हुआ, उसकी दूसरी इनकम ने उसका फ्यूचर भी बचा लिया। फ़र्क सिर्फ इतना था, एक ने तैयारी की थी, दूसरे ने उम्मीद। अमीर लोग पैसों से ज़्यादा इस सिस्टम बनाते हैं। वह जानते हैं कि पैसा फ्लो में रहता है, रोकना चाहिए, एक जगह नहीं रुकना चाहिए। वो पैसे को बिजनेस की में लगाते हैं, स्टेटमेंट में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में, ताकि हर डायरेक्शन में इनकम आती रहे। क्योंकि इनकम का फ्लो ही ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाता है। अगर तुम्हें लगता है कि यह जॉब से तुम लाइफ सिक्योर कर लोगे, तो याद रखो, जॉब कभी तुम्हारी नहीं होती, स्किल तुम्हारी होती है। जॉब चली जाए तो तुम नहीं बचता, लेकिन स्किल तुम्हें कहीं भी फिर से खड़ा कर देती है। इसलिए अपने अंदर इतनी वैल्यू बिल्ड करो कि दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं न कर सके। आज डिजिटल इंडिया में सेकंड इनकम बनाना पहले से आसान है। कोई ब्लॉग शुरू कर रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई इन्वेस्टिंग सीख रहा है, कोई यूट्यूब से कमाई कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं और बाकी सिर्फ सोच रहे हैं। हाँ, सेकंड इतना इनकम पैसे के लिए नहीं, पीस ऑफ माइंड के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा फ्यूचर किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई हो जाता है। तब तुम रिस्क लेने लगते हो, और रिस्क लेने वाले दुनिया बदलते हैं। बस इनकम और डिपेंड रहना, ऐसे जैसे पर पैर पर चलना। बैलेंस तभी बनेगा जब तुम्हारा पैर भी आगे बढ़ेगा। तो आज से तय करो, चाहे छोटी ही सही, एक नई इनकम स्ट्रेटजी शुरू करोगे, स्ट्रीम शुरू करोगे, कोई स्किल सीखो, कोई डिजिटल साइट हसल शुरू करो, या इन्वेस्टमेंट का पहला कदम उठाओ। क्योंकि जो सिर्फ एक इनकम पर चलाता है, वह ज़िंदगी की पहली ठोकर से गिर जाता है। लेकिन इसमें आप मल्टीपल इनकम होती है, वह गिरने के बाद भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता होता है मेरे पास ऑप्शंस हैं। और याद रखना, ड्रीम्स में पैसे ने नहीं आती, ड्रीम्स ऑप्शन में होती है। जब तुम्हारे पास कई रास्ते हो, तभी तुम सच में आज़ाद होते हो। कन्फ्यूजन दोस्तों, इस 5 रूल्स को अगर तुम सिर्फ सुनो नहीं, अपनी हैबिट्स में उतार लो, तुम उन ग्राउंड्स अलग खड़े हो जाओगे जो बस मेहनत करता है, बस पर डायरेक्शन नहीं रखता। क्योंकि पैसा कमाने की दौड़ में सब भाग रहे हैं, लेकिन विनर वह है जो दौड़ना छोड़कर सिस्टम बनाना सीखता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अमीर बनना कितना किस्मत होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर लक्ष्य नहीं, डिसिप्लिन, कंट्रोल और क्लैरिटी से आती है। यह 5 रूल्स वही क्लैरिटी है जो तुम्हें उस अंधेरे से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम की रोशनी तक ले जाती है। सोचो, अगर तुम आज के बाद को पहले पे करना शुरू करो, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, डिजायर्स को कंट्रोल में रखो, नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करो और मल्टीपल इनकम्स बिल्ड करो, तो 1 साल बाद तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी? स्ट्रेस कम, कॉन्फिडेंस ज़्यादा और बैंक बैलेंस। मुस्कुराता हुआ पैसा कभी गोल नहीं होना चाहिए, फ्रीडम गोल होना चाहिए। और यह रूल्स उसी फ्रीडम की चाबी है। वो फ्रीडम जहाँ तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि तुम करना चाहते हो, ना कि इसलिए कि करना पड़ रहा है। वो फ्रीडम जहाँ तुम जिंदगी को डिजाइन करते हो, जिंदगी तुम्हें नहीं। याद रखो, हर दिन तुम्हारा पैसा या तुम्हारे लिए काम पर कर रहा है या तुम्हारे खिलाफ। फर्क सिर्फ इतना है कि कमांड किसके हाथ में है, तुम्हारे या हालात के। तो आज अभी यही वक्त है अपने माइंडसेट को बदलने का, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी और दिन से शुरू नहीं होती, वह आज से शुरू होती है। अपने हर रुपये की रिस्पेक्ट दो, हर डिसीजन को डायरेक्शन दो और हर महीने डिसिप्लिन दो। क्योंकि जब तुम इस 5 रूल्स को फॉलो करते हो, तो एक दिन तुम्हें रियलाइज होगा पैसे कैसे पीछे नहीं भाग रहा, अब पैसा मेरे पीछे भाग रहा है। और वही पल होगा जब तुम मुस्कुरा कर कहोगे, ज़िंदगी मेरी टर्न पर है।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।